कुछ लोग पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं और फिर भी कभी सिक्योर फील नहीं कर पाते। और कुछ लोग कम कमाकर भी शांत रहते हैं। सोचो ज़रा, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी सबसे खुश होता। लेकिन सच ये है, मनी का गेम नंबर्स का नहीं, ये इमोशंस का गेम है। और इसी राज को समझाती है एक किताब, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये बुक तुम्हें अमीर बनाना नहीं सिखाती, ये तुम्हें गलत तरीके से गरीब होने से बचाती है। आज की कहानी पैसों की है, लेकिन असल में ये कहानी इंसान की सोच की है। नो वन इज़ क्रेजी, सबसे पहला सच जो ये किताब कहती है। नो वन इज़ क्रेजी विद मनी। हाँ, तुम्हें लगता है कोई शेयर मार्केट में सब कुछ लगा देता है, कोई एफडी में ही जिंदगी काट देता है, कोई लॉटरी के पीछे पागल है। तुम सोचते हो ये लोग पागल हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहता है कोई भी पागल नहीं होता। हर इंसान का पैसों को देखने का नज़रिया उसकी लाइफ एक्सपीरियंसेस से बनता है। जो बंदा रिसेशन में बड़ा हुआ उसके लिए रिस्क एक गाली होती है, और जो बूम के टाइम बड़ा हुआ उसके लिए रिस्क एक मौका होता है। सेम डेटा, सेम मार्केट, लेकिन डिसीजंस बिल्कुल अलग। इसलिए याद रखना, तुम्हारा एक्सपीरियंस चॉइस तुम्हारी रियलिटी, और दूसरे की रियलिटी तुम्हें गलत लग सकती है। लक एंड रिस्क दोनों भाई हैं। हम सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, और सोचते हैं बस हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस का खेल है। सच अधूरा। बिल गेट्स दुनिया के उन 0.0001% स्टूडेंट्स में से था जिनके स्कूल में कंप्यूटर था, जब दुनिया को पता भी नहीं था कंप्यूटर होता क्या है। ये लक था। लेकिन उसका दोस्त केंट एवंस उतना ही स्मार्ट, उतना ही एम्बिशियस, पर एक एक्सीडेंट में मर गया। ये रिस्क था। लक और रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तुम सक्सेस का क्रेडिट पूरा खुद को देते हो तो फेलियर तुम्हें तोड़ देता है, और जब तुम लक को समझ लेते हो तो तुम हम्बल रहते हो, बैलेंस्ड रहते हो। लेसन, न सक्सेस तुम्हारी पूरी गलती है, न फेलियर तुम्हारी पूरी गलती। इनफ का सवाल सोचो, कितना पैसा काफ़ी होता है? 100 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़? प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है इनफ की डेफिनेशन। रजत गुप्ता के पास सब कुछ था, रिस्पेक्ट, पावर, $100 मिलियन, फिर भी उसने इनसाइडर ट्रेडिंग की। बर्नी मेडॉफ ऑलरेडी करोड़पति था, फिर भी फ्रॉड किया। क्यों? क्योंकि उनके लिए इनफ कभी आया ही नहीं। जब गोल पोस्ट बार बार आगे बढ़ता रहता है तो इंसान रिस्क लेता जाता है, जब तक सब कुछ खो न दे। याद रखना, देर आर मैनी वेज टू गेट रिच, बट ओनली वन वे टू स्टे रिच, नोइंग व्हेन टू स्टॉप। टाइम इज़ द रियल सीक्रेट, वॉरेन बफेट को सब बेस्ट इन्वेस्टर कहते हैं, लेकिन उसका असली सीक्रेट रिटर्न्स नहीं है, उसका सीक्रेट है टाइम। उसने 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया और 90 साल तक कंटिन्यू किया। उसकी वेल्थ का 90% 50 साल के बाद आया। कंपाउंडिंग स्लो होती है, फिर इनविजिबल होती है, फिर अनस्टॉपेबल होती है। हम इम्पेशेंट हैं, हम चाहते हैं रिजल्ट अभी चाहिए, इसलिए हम कंपाउंडिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं और शॉर्टकट्स को ओवर एस्टिमेट। सच ये है, शट अप, स्टे इन्वेस्टेड, वेट। गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। गेटिंग रिच एक स्किल है, स्टेइंग रिच एक डिसिप्लिन है। मार्केट क्रैश, जॉब लॉस, हेल्थ इमरजेंसी, लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती। इसलिए मॉर्गन हाउसेल्ड कहता है रूम फॉर एरर रखो, इमरजेंसी फंड, लो डेट, सिंपल लाइफस्टाइल। ये बोरिंग लगता है, लेकिन यही चीज़ें तुम्हें गेम में जिंदा रखती हैं, लाइफ कनेक्शन। अब सवाल ये है, इस बुक का मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में क्या है? सबसे पहले अपनी मनी स्टोरी समझो। तुम पैसों से डरते हो या ऑब्सेस्ड हो? तुम सिक्योरिटी चाहते हो या स्टेटस? दूसरा, दूसरों से कंपैरिजन बंद करो। सोशल मीडिया पर जो दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं होती। वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी। तीसरा, फ्रीडम को प्रायोरिटी दो। ज़्यादा पैसा नहीं, ज़्यादा कंट्रोल चाहिए टाइम पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, इमोशनल कंट्रोल। यही है रियल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। फाइनल ट्रूथ याद रखना, पैसा तुम्हें बदल नहीं देता। पैसा सिर्फ ये दिखाता है तुम पहले से कौन थे। अगर तुम इनसिक्योर हो, पैसा इनसिक्योरिटी बढ़ा देगा। अगर तुम शांत हो, पैसा तुम्हें और फ्री बना देगा। इसलिए अमीर बनना गोल मत बनाओ, समझदार बनना गोल बनाओ। क्योंकि कुछ किताबें ज़िंदगी नहीं बदलती, वो बस याद दिलाती हैं
कि तुम्हारा असली वर्जन अभी भी कहीं छुपा है, और शायद पैसा उस वर्जन तक पहुंचने का सिर्फ एक जरिया है अभी।